जय श्री राम। एनवीटीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है। वैसे तो बार बार हार मिलने से कांग्रेस पूरे देश में बौखलाई हुई है, लेकिन महाराष्ट्र में तड़प कुछ ज्यादा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में पूरी जीत की उम्मीद लगा ली थी, सत्ता में आने के सपने देख लिए थे, लेकिन जो नतीजे आए उसके बाद गठबंधन तो छोड़िए, पार्टी भी बिखर गई है। अब हालत इतनी खराब है कि बीएमसी चुनाव में कुछ इज्जत बचाना चाहते हैं। जो स्थानीय निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव भी होने वाले हैं महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। उससे पहले कांग्रेस के नेताओं ने ऐसी बयानबाजी शुरू कर दी है, इस तरह के अभद्र शब्दों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिससे कि बीएमसी चुनाव में कुछ तो लग सके कि कांग्रेस है। सही तरीके से तो सत्ता में ये आ नहीं सकते, इनको सही तरीके आते भी नहीं है, इसीलिए विधानसभा में भद्दे शब्दों का, भद्दे बयानों का इस्तेमाल हो रहा है। और यही किया नाना पटोले ने किसानों का मुद्दा उठाया। महाराष्ट्र में विधानसभा सत्र चल रहा है, उन्हें महायुति के दो नेताओं के बयानों से कुछ आपत्ति भी थी, जिनमें बबन राव लोनिकर और माणिक राव कोकाटे हैं। इन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए थे किसानों को लेकर जो कि आपत्तिजनक बयान माने गए, और उसके बाद इन्हें फटकार भी लगाई गई, अपनी पार्टी की ही तरफ से फटकार लगा दी गई। लेकिन अब इस मुद्दे को विधानसभा में उठाते हुए नाना पटोले ने ऐसा बयान दे दिया, जिसके बाद उन्हें खुद विधानसभा से बाहर जाना पड़ा। उन्हें एक दिन के लिए निलंबित कर दिया और उन्हें उठाकर बाहर कर दिया गया विधानसभा से। उन्होंने माफी की मांग की पहले तो, कि लोनिकर और कोकाटे के बयान पर सीएम फडणवीस माफी मांगे। चलिए, हर बात में माफी और इस्तीफे की मांग तो हो ही जाती है। यहां तक बात की इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई करने की भी मांग की, लेकिन इस बीच में इन्होंने बोला कि आपके बाप होंगे मोदी, किसानों के बाप नहीं है। अब ये लाइन इन्होंने बोली है नाना पटोले ने, कि आपके बाप होंगे मोदी, किसानों के बाप नहीं है, जबकि पीएम मोदी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। वो तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो है नहीं, वो तो देश के प्रधानमंत्री है। ये मामला जो है लोनिकर और कोकाटे के बयान का मामला, वो महाराष्ट्र का है। उसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, डिप्टी सीएम दो और है, और जो दो नेता है वो भी सिर्फ भाजपा के नहीं है। जिसमें लोनिकर है वो भाजपा के हैं और माणिक राव कोकाटे हैं वो एनसीपी के हैं। तो आप अजीत पवार से भी माफी मांग के लिए कह सकते थे, लेकिन उनसे नहीं बोला। इन्होंने माफी के लिए देवेंद्र फडणवीस को बोला और पीएम मोदी को बेमतलब खींच लिया। इसके बाद इतने पे ही नहीं रुके, बोलते बोलते ये विधानसभा स्पीकर जो है उनके पास चले गए। वहां पर प्रतीकात्मक राजदंड होता है, उसको भी हाथ लगाया, जबकि उसे छूने की मनाही होती है और स्पीकर के इतने पास जाकर आप नहीं बोल सकते हो। इन्हें मना किया गया। पहले इनके बयान के बाद इन्हें स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि आपने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो कि सही नहीं है। इसके बाद 5 मिनट के लिए सदन स्थगित कर दिया गया, और जब फिर से कार्रवाई शुरू हुई तो इन्होंने फिर भी नहीं रुके ये, और दोबारा से स्पीकर के उनके पास चले गए, स्पीकर की कुर्सी के पास, और वहां जाकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद पूरी इन्हें एक दिन के लिए इन्हें विधानसभा से निलंबित कर दिया गया, नाना पटोले को, और उन्हें बाहर कर दिया गया। वहीं विधानसभा में इनके नेता, कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टियार, वो भी हंगामा कर रहे थे। हालांकि वो अपशब्द उन्होंने कुछ नहीं बोले, तो वो बाहर जाने से बच गए, निलंबित होने से बच गए, लेकिन उन्होंने भी खूब हंगामा किया और बार बार एक ही बात बोलते रहे। जबकि जो कोकाटे और लोनिकर का बयान है वो विधानसभा से बाहर का है। अब विधानसभा अध्यक्ष उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, विधानसभा के अंदर कार्रवाई नहीं हो सकती है उस पर, वो वहां नहीं दिया गया है सदन के दौरान। लेकिन इन्होंने जबरदस्ती विधानसभा में इसको लेकर हंगामा किया। आप मुद्दा उठा सकते हैं, आप कह सकते हैं कि महायुति सत्ताधारी पक्ष ने, उसके नेताओं ने इस तरह के बयान दिए हैं वो गलत है और इस पर माफी भी मांगनी चाहिए। आप बहुत ये सारी मांग कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें पीएम मोदी को घसीटना, स्पीकर को परेशान करना, ये सब सिर्फ एक तरह की आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप एक तरह की बदतमीजी कर रहे हैं, जिसलिए आपको निलंबित किया गया। और ये सब क्यों कर रहे हैं? देखिए, नाना पटोले के बारे में जान लीजिए। पहले तो नाना पटोले वो नेता है जो भाजपा से कांग्रेस में आए, और कांग्रेस में आए तो उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। अब अध्यक्ष बने तो लोकसभा में ठीक ठाक सीटें आई, जिसके बाद हौसला और बढ़ गया, अब तो विधानसभा में सरकार में ही आ जाएंगे। लेकिन विधानसभा में हालत इतनी खराब हुई कि कांग्रेस मात्र 16 सीटों पर आकर सिमट गई। सिर्फ 16 इनके पास विधायक है, और 20 विधायक मिले थे उद्धव ठाकरे को, 10 मिले शरद पवार को। अब इनकी बुरी गत हो गई। अब आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी महाराष्ट्र विधानसभा है, उसमें मात्र 16 विधायक इनके हैं। तो कांग्रेस को जो हालत हुई नाना पटोले से, उसके बाद इस्तीफा ले लिया गया। नाना पटोले ने खुद इस्तीफा दिया,
लेकिन इस्तीफा जब स्वीकार होने का मतलब ही है कि इस्तीफा उनसे मांगा गया था कि अब तुमसे नहीं संभलेगी। नाना पटोले को लेकर कई शिकायतें भी थी, जिसके बाद वहां पर प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बदल दिए गए। अब नाना पटोले अपनी निष्ठा भी साबित कर रहे हैं, नाना पटोले अपनी अहमियत भी साबित कर रहे हैं। कैसे साबित करेंगे? जब नजर नहीं आएंगे, सुनाई नहीं देंगे, तो ये सारी तरकीबें अपने लेवल पर वो कर रहे हैं, जिससे कि अब उनको विधानसभा से निलंबित कर दिया, खबर बन गई। तो वो दिखाने की कोशिश होती है कि मैं कितने पुरजोर तरीके से पार्टी के लिए मुद्दे उठा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। वहीं किसानों की बात है, पूरे महाराष्ट्र में चुनाव है, तो उसमें भी इनको लगता है कि ये सब मुद्दे उठाकर हम कुछ अपनी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर बना सकते हैं, हम कुछ वोट झटक सकते हैं। तो ये सारी कवायद इसी के लिए हो रही है। भले ही बाहर से बहुत शोर मचाया जा रहा है, लेकिन अंदर से हालत खराब है। पहले ही महाविकास आघाड़ी जो है वो साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा नहीं। उद्धव ठाकरे ये पहले ही बोल चुके हैं कि अकेले मैदान में उतरेंगे, वो तो राज ठाकरे का साथ ढूंढ रहे हैं। शरद पवार जो है वो मर्जर के ही प्लान में व्यस्त है, लगातार अजीत पवार से मुलाकात हो रही है। अब कांग्रेस बची है। इस कांग्रेस के जो मुंबई के, महाराष्ट्र के जो नेता है, उनका भी यही कहना है कि अकेले लड़ना चाहिए। इसके लिए दिल्ली में बैठक भी हुई थी, जिसमें यहाँ से नेता गए, महाराष्ट्र से प्रदेश प्रभारी गए, प्रदेश अध्यक्ष गए और वहां बातचीत हुई, जिसके बाद ये आलाकमान को कहा गया है कि हम जो है अकेले ही लड़ना हमारे लिए ठीक है, वरना हमारे जो आधार है वो और कम हो जाएगा। अभी पिछले जब बीएमसी चुनाव हुए थे, उसमें इस चुनाव में कांग्रेस को मात्र 31 सीटें मिली थी बीएमसी के अंदर, जो कि सभी नगर पालिकाओं में सबसे अहम नगर पालिका है। उससे पहले कांग्रेस को 75 सीटें तक मिल चुकी हैं, लेकिन 31 सीटों पर आकर सिमट गई। अब इनका कहना है कि अगर गठबंधन में लड़ते हैं तो सीटें बांटनी पड़ेंगी, फिर हमारी वही स्थिति हो जाएगी और हमारे सामने जो इस वक्त ओपोनेंट है, प्रतिद्वंदी है, वो बहुत ज्यादा मजबूत है, महायुति से इस बार टक्कर है। तो ये पूरी समस्या इनके सामने है। तो ऐसे में अब ये अकेले चुनाव में उतर रहे हैं, लेकिन अब ये समस्या तो चल ही रही है पार्टी के अंदर। देखिए, मुंबई के भी 2 वरिष्ठ नेता नाराज हो गए और वो मल्लिकार्जुन खड़गे से जाकर मिले, जब खड़गे मुंबई गए हुए थे, और वर्षा गायकवाड़ की शिकायत की कि वो बिल्कुल मनमाने तरीके से काम करती है, वरिष्ठ नेताओं की कोई उसमें भागीदारी नहीं रहती। जिसके बाद वर्षा गायकवाड़ को बोला गया खड़गे की तरफ से कि वरिष्ठ नेताओं को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर टसल अलग चल रहा है मुंबई के अंदर। उन्हें, किसी को लगता है कि मनमानी एक तरफ से हो रही है जिसे इंचार्ज बनाया गया है, और जो इंचार्ज है उन्हें लगता है कि मुझे अपने तरीके से काम करना चाहिए। अब ऐसे तो मिलजुल कर काम नहीं होगा अगर, तो फिर आपकी पार्टी फिर वही हाल में आ जाएगी, 31 से 3 सीट पर भी आ सकती है। इसी तरह से इनके एक बड़े नेता कुणाल पाटिल, वो छोड़कर चले गए हैं। 75 सालों से उनका परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। वो खुद 2 बार विधायक रहे थे धुली ग्रामीण सीट से, लेकिन अब उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी में वो आ गए हैं। और उनका कहना है कि पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। जिस इलाके से मैं आता हूं, मेरा विधानसभा क्षेत्र रहा है, वहां पर पार्टी ने बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया है उन इलाकों में। इसीलिए मैं अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए पार्टी से अलग हो रहा हूँ। तो कांग्रेस से भी पार्टी के नेता जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी से ही सिर्फ खाली हो रही है, कांग्रेस की भी यही स्थिति, अपनी गुटबाजी चल रही है। नए अध्यक्ष आए, उनको सबकी स्वीकार्यता नहीं है, और ये नाना पटोले और इनके जैसे नेता जो पहले से हैं, वो अपनी गुटबाजी में लगे हुए हैं। तो कांग्रेस के सामने संकट बहुत बड़ा है। कांग्रेस धीरे धीरे महाराष्ट्र से अपनी राजनीतिक जमीन खोती जा रही है। बिखर गई है कांग्रेस और कमजोर हो गई है। लोकसभा में किसी तरह सीटें आई थी, लेकिन विधानसभा जो मेन चुनाव होता है, राज्य का चुनाव जो है, मुख्य चुनाव होता है, उसमें राज्य के फैक्टर्स होते हैं, और उस सब में कांग्रेस के लिए अब जगह नहीं बची है। ये उन चुनाव में दिख गया है। बीएमसी में भी यही हालात रहे हैं, और अभी जिस तरह से पार्टी के अंदर चल रहा है, नाराजगी है नेताओं की, इस तरह से समझाना पड़ रहा है, फैसला नहीं ले पा रहे हैं, अकेले जाए कि साथ में आए, अकेले जाने में डर भी लग रहा है कि फिर से 31 वाली हालत ना हो जाए। तो ये सारे डरों के साथ इस वक्त कांग्रेस महाराष्ट्र में चल रही है, और इनके नेता अपना ही गुणगान में लगे हुए हैं, अपनी ही गोटियां सेट कर रहे हैं, उठपटांग बयान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी घसीट रहे हैं, जिससे इनका फायदा होने वाला नहीं है। आप बेमतलब पीएम मोदी का नाम लेंगे और जनता तक ये बात पहुंचेगी, तो उससे ये साफ संदेश जाता है कि ये जबरदस्ती सिर्फ बुराई करना चाह रहे हैं। उसमें पीएम मोदी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आप जबरदस्ती उनका नाम ले रहे हैं, जिससे कि कांग्रेस की इनसिक्योरिटी, इनकी असुरक्षा का पता चलता है, और इनकी राजनीतिक गिरावट जो है उसका पता चलता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।